नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। अगस्त माह का यह अंतिम सप्ताह कई मायनों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस सप्ताह जो तीज त्यौहार और व्रत आ रहे हैं वे आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, भारी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा उपाय जरूर करना होगा। क्या उपाय करना है, कौन से व्रत और पूजन का क्या महत्व है, इन सभी जानकारियों के लिए एक बार फिर आपके समक्ष मौजूद है ज्योतिष कान्हा जी। तो कान्हा जी, सबसे पहले तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर, जो कि अगस्त माह का अंतिम सप्ताह है, कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है? जी, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कान्हा जोशी आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान करता हूं भगवान गणेश चतुर्थी के महोत्सव की। सर्वप्रथम सबसे बड़ा तीज जो त्यौहार कोई आ रहा है तो वो दिनांक 23 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। लगभग शनि जयंती के बराबर अगर कोई दिन होता है, शनिदेव को सबसे प्रिय दिन अगर कोई होता है तो वो शनिश्चरी अमावस्या का होता है, जो कि इस वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या है। अब सीधे अगले साल 16 मई के दिन शनि जयंती का पर्व रहेगा, उसके पहले कोई भी शनि अमावस्या नहीं होगी। इसलिए ये अपने आप में बहुत अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है। तो खासकर जिन राशियों के ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है, जो कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि होती है, वहीं जिनके ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है, जो कि सिंह राशि और धनु राशि होती है, तो खासकर इन 5 राशि और उसी के साथ साथ तुला राशि, जिसमें शनिदेव की स्थिति उच्च की होती है, इन 6 राशियों के जातकों को तो विशेषकर इस शनिवार के दिन व्रत भी करना है, और जैसे मैं उपाय आपको बताऊंगा वैसा करना है। बची हुई 6 राशियां अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर हो, मैं हमेशा कहता हूं कि केवल एक ही ग्रह ऐसा है जिनका नाम है शनि, शनि ही आपको बनाएंगे धनी। तो आप चाहते हैं धनवान बनना, तो इन 4-5 चीज़ों का बात का ध्यान आपको विशेष रूप से करना है। आपकी बॉडी अलाउ करे तो आप खासकर उस दिन शनिवार का व्रत करें, दिन भर भूखे रहें, संध्या प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद शनिदेव के दर्शन करें और अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने में खासकर उड़द की दाल का व्यंजन शनिदेव का अति प्रिय होता है। उड़द की दाल से बनी इमरती, दही बड़े, डोसा जो आप बना सके बना करके, या उड़द की दाल बना करके शनिदेव को घर में ही अपनी थाली में भोग लगाएं, और उस दिन वो आप जरूर पाएं। फिर शनिदेव के दर्शन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, खासकर शनि महाराज को जब आप तेल चढ़ाएंगे तो ऊपर से नीचे आपको तेल नहीं चढ़ाना है, वरन नीचे से चढ़ते हुए ऊपर। सर्वप्रथम आपको उनके चरणों में तेल चढ़ाना है, क्योंकि शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाने से शनिदेव की अनन्य कृपा मिलती है। तो शनि महाराज को तेल चढ़ाएं। दिन दुखी, गरीब, खासकर दिव्यांग लोगों की उस दिन आप मदद करें, और हो सके तो जितना हो सके उतना तेल का दान, तेल से अभिषेक शनिदेव का करें, और आप स्वयं अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य देखेंगे। शनिवार के बाद कौन सा त्यौहार आ रहा है? जी, शनिवार के बाद खासकर दिनांक 26 तारीख को, जिस दिन मंगलवार है, मंगल मूर्ति का वार है, उस दिन हड़तालिका तीज का महापर्व रहेगा। बहुत कठिन व्रतों में से कोई एक होता है तो वो हड़तालिका तीज का होता है। लगभग हर महिला, या ऐसा बोल लीजिए हर लड़की, अपने विवाह के पहले भी अच्छा वर पाने के लिए हड़तालिका तीज का व्रत करती हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से सुनिए, केवल आप उस दिन हड़तालिका तीज पर व्रत करें, आपकी जैसी बॉडी अलाउ करे। कई लोग निराहार रह करके व्रत करते हैं, कई लोग निर्जल रह करके ये व्रत करते हैं। खासकर इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस दिन रात्रि जागरण का महत्व होता है। जैसे महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण का महत्व है, ऐसा हड़तालिका तीज में रात्रि में जागने का महत्व है। तो आपको कम से कम रात भर जाग करके भगवान शिव का पूजन करना है और इस त्योहार का आनंद लेना है। सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है महिलाओं के लिए, विशेष कर रही है। जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं उन महिलाओं में विशेष रूप से ये किया ही जाता है लगभग पूरा। और हड़तालिका तीज के अगले ही दिन गणेश जी की स्थापना होने जा रही है, तो किस तरह से गणेश जी की स्थापना की जाए, क्या उन्हें अर्पित किया जाए और किन किन नियमों का पालन किया जाए, इस विषय में भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। दिनांक 27 अगस्त कई शुभ संयोगों में इस बार ही पड़ रहा है, कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि भगवान गणेश के सबसे प्रिय वार
बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी का महापर्व रहेगा और उसी के साथ साथ एक बारीकी चीज, चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात्रि रहेगा। ये चित्रा नक्षत्र जो होता है, ये अगर गणेश चतुर्थी के दिन पड़ जाता है तो ये उसको अत्यंत मंगलकारी बना देता है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, दोपहर में 12 बजे, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, चूंकि बुधवार को उसे अभिजीत नहीं कहा जाता है, लेकिन वो एक तरह से विजय मुहूर्त रहेगा, उसी में भगवान गणेश का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो आपको दोपहर में 12 बजे भगवान गणेश की स्थापना करनी है। कोशिश कीजिए कि उसी समय अगर आप गणेश जी की स्थापना कर लें तो अत्यंत मंगलकारी रहेगा। खूब सारे आप पकवान बनाएं। गणेश जी को अति प्रिय अगर कोई पदार्थ है तो वो मोदक होता है, लड्डू से भी ज़्यादा प्रिय मोदक होता है। तो आप घर में या तो मोदक बनाएं, बाहर से खरीद करके ला करके जितना हो सके उतना मोदक का भोग आपको गणेश जी को अवश्य लगाना है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। लाल रंग का वस्त्र बिछा हुआ हो, हरी दुर्वा उसमें जरूर हो। अगर आपके यहाँ पूर्वजों के समय से रिद्धि सिद्धि सहित अगर गणेश जी की स्थापना होती है तो उसी प्रकार का आप स्थापना कीजिए, या बिना रिद्धि सिद्धि की होती है, जिस प्रकार की मूर्ति भी आपके यहाँ आती है उस प्रकार की उसी साइज की मूर्ति ला करके आपको गणेश जी की स्थापना करना है। एक बात का ध्यान रखना है, पहले दिन आपने धूमधाम से स्थापना कर दी, अगले 10 दिन तक भगवान गणेश भूखे बैठे हैं और उनकी पूजा ही नहीं हो रही है, तो उस स्थापना का भी कोई मतलब नहीं है। पूरे 10 दिन तक आपको गणेश चतुर्थी जैसा ही कम से कम एक समय या 2 समय तो आपको गणेश जी की आरती करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, तब जाकर के आपको पूर्ण फल गणेश चतुर्थी का मिलेगा। वैसे तो गणेश उत्सव के दिन दिन भर ही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, जी आप बता रहे, तो कभी भी स्थापना की जा सकती है। लेकिन पंडित जी, हम हमारे तमाम दर्शकों को एक संदेश भी देना चाहेंगे कि यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो कृपया ना करें। अगर आपको मिट्टी के श्री गणेश की मूर्ति मिलती है तो ही आप उसे स्थापित करें, और मूर्ति को भी आप नगर निगम या किसी अन्य संस्था को ना देवें कि वे कहीं विसर्जित कर जाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से नगर निगम उन्हें अपने वाहन में जैसी भी उसे सुविधा होती है, हम ये नहीं कह रहे कि कचरा वाहन में ले जाते हैं, लेकिन जैसी भी नगर निगम सुविधा होती है, क्योंकि शहर में लाखों की संख्या में मूर्तियां निकलती है और इतनी अधिक मूर्तियों को किसी अच्छे वाहन में विधि विधान से ले जाना संभव भी नहीं होता है। लेकिन नगर निगम कहीं पे भी एक गड्ढा खोद देता, उस गड्ढे में सारी चीजें विसर्जित हो जाती, जो कि गलत है, क्योंकि 10 दिनों तक हम पूजन करते हैं और 11वें दिन उन्हें इस तरह से अपमानित करते हैं, ये उचित नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप छोटी मूर्ति स्थापित करें और उसे अपने ही घर में किसी बाल्टी के अंदर विसर्जित कर दें, जब पूरी तरह गल जाए, क्योंकि मिट्टी की रहेगी, तो उसे किसी गमले में या वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कई जो ज्योतिष हैं और पंडित गण हैं, हमारे ऋषि जो संत जन भी है, उन्होंने भी ये संदेश दिया है कि अगर मूर्ति मिट्टी की भी स्थापित नहीं कर सकते तो आप धातु की मूर्ति, पीतल, तांबा या जैसी आपकी कैपेसिटी है, नहीं तो काष्ठ की भी चलेगी, वो मूर्ति आप पूरे साल अपने घर में स्थापित करके रखिए। उसी मूर्ति को नहलाइए, धुलाइए और उसी को वापस से स्थापित कर दीजिए, क्योंकि श्री गणेश के बिना तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है पंडित जी शायद कि जो श्री गणेश की पूजा के बिना संभव हो जाए। तो यदि ये उपाय आप करते हैं तो काफी लाभप्रद रहेगा और इससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, हमारी नदियां भी प्रदूषित नहीं रहेगी और आप पाप के भागी भी नहीं बनेंगे। क्या ख्याल है पंडित जी आपका इस बारे में? आप दंत कथा तो पूरी जानते हैं, ये भगवान गणेश को ही वरदान प्राप्त है कि सर्वप्रथम पूजनीय अगर कोई भगवान है तो वो भगवान गणेश है। बिना गणेश जी के पूजन के कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता है। तो बिल्कुल राजेश जी ने सही कहा, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और विधि विधान से आप गणेश पूजन करके तो देखिए, अगले वर्ष तक आप स्वयं अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव और भगवान गणेश की कृपा से आपको बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि अवश्य मिलेगी। गणेश चतुर्थी के बाद में फिर कौन सा पद रहेगा? इसी के अगले दिन दिनांक 28 अगस्त गुरुवार के दिन, जो कि बृहस्पति का वार है, गुरु का वार है, उसी दिन ऋषि पंचमी का पर्व रहेगा। खासकर एक बात का आपका ध्यान रखना है, जिन महिलाओं को खासकर अपने पीरियड्स में, माहवार आने में जिनको दिक्कतें आ रही है, इस प्रकार की बीमारियों का अगर वो सामना कर रहे हैं, उस दिन आपको, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको जड़ी बूटियों से बना हुआ एक पदार्थ आपको मिलता है, उसको सर पे रख करके आपको सप्त ऋषियों का ध्यान करना है और आपको स्नान करना है। ये उपाय हमारे ऋषि मुनि शास्त्र में बताते हैं। का कोई नाम है पंडित जी? जी नाम मेरे को भी ध्यान अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये आप गणेश जी के जब आप पदार्थ लेते हैं तो उस समय आपको ये मिल जाएगा। वो आप रखा करके स्नान करें, सप्त ऋषियों का आप ध्यान करें, तो महावारी से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपकी होगी तो मान के चलिए चंद दिनों में आपकी दूर हो जाएगी।
वैसे भी पंडित जी, जहाँ तक आप ये बीमारी के सवाल है, तो वर्तमान में जो खान पान जो प्रदूषित हुआ है जी। उसमें 100 में से 90 महिलाओं को इस तरह की दिक्कतें होती है। तो काफ़ी अच्छा उपाय आपने बताया। आप भी कोशिश कीजिए कि दुकानदार से पूछ लीजिए कि वो कौन सी वस्तु है, और जो उपाय बताया बिल्कुल सादा सिंपल है वो आप कर लीजिए। तो ऋषि पंचमी के बाद में हल छठ आती है जी। इसी क्योंकि पूरा गणेश उत्सव 10 ही दिन आपको कोई ना कोई पर्व और उसका कोई ना कोई महत्व आपको जानने को मिलेगा। बस अपनी इच्छा शक्ति होना चाहिए करने की। अब ठीक इसी के अगले दिन आपको दिनांक 29 तारीख को हलछठ का पर्व रहेगा, जिसे बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी का ही शस्त्र हल है, इसलिए इसका नाम हलछठ पड़ा। ये खासकर महिलाएं को ये व्रत रखना चाहिए, और जो पुत्र की माँ हैं, संतान की माँ हैं, उन्हें तो खासकर ये हलछठ का पर्व रखना ही रखना है। इस दिन खासकर ऐसा माना जाता है कि हल से जोती हुई चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं किया जाता है। भगवान कृष्ण की, बलराम की पूजा कीजिए। आपके घर के आसपास स्थित कृष्ण भगवान बलराम का मंदिर आपको इजीली मिल जाएगा। इस दिन आपको इनके दर्शन अवश्य करना है। इससे आपको बलराम जी की कृपा होगी और आपके संतान जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति करेगी। बचे हुए व्रत भी बता दीजिए, क्योंकि 10 दिवसीय गणेश उत्सव तो हम पूरा ही बता रहे हैं। जी जी जी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ठीक इसी के अगले दिन ललिता सप्तमी का पर्व रहेगा। जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव है, उन्हें खासकर इस सप्तमी के दिन राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करना है, जो कि शनिवार के दिन दिनांक 30 अगस्त को रहेगा। रविवार के दिन दिनांक 31 अगस्त के दिन श्री कृष्ण के प्रेमियों को सबसे बड़ा पर्व राधा अष्टमी का पर्व रहेगा। खासकर राधा अष्टमी, जैसे आपको समझ में आ रहा है, इस दिन राधा रानी का प्राकट्योत्सव रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की आपको कृपा हो, और जिन लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, उन्हें खासकर राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए, और राधा कृष्ण के दर्शन आपको 31 अगस्त रविवार के दिन करना चाहिए। इसी पंक्ति में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो खासकर डोल 11 का पर्व रहेगा, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, जो कि 3 तारीख को रहेगी। खासकर इस दिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जन्माष्टमी का व्रत जिनने करा है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, उन्हें डोल 11 का व्रत करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप डोल 11 का व्रत नहीं करते तो जन्माष्टमी के व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो आप डोल 11 के दिन व्रत करें, धूमधाम से अपने घर में विराजित। अगर आप मंदिर के पुजारी हैं तो कोई भी मंदिर के आप पुजारी हो, मंदिर से चलित मूर्ति लेकर के भगवान का बढ़िया ढोल निकालें, झांकी निकालें, और भगवान के उत्सव को अच्छे से मनाएं। वैसे भी डोल 11 सबसे बड़ी 11 मानी गई है जी। और फिर वैसे भी श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ पर्व है, तो निश्चित तौर पर ये लोग और वो लोग सुधारते हैं। तो ये 10 दिन का पंडित जी ने पूरा लगभग बता ही दिया है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर ये 10 दिवसीय उत्सव अगर आपने पूजन पाठ और अनुष्ठान के साथ कर लिया, तो निश्चित तौर पर 10 दिशाओं में आपकी विजयश्री होगी। तो अगले एपिसोड में हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और एक बार फिर कान्हा जी को धन्यवाद देते हैं, और आप सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ में एक निवेदन करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।